और अब जयपुर से बड़ी खबर है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ी बबीता की कोर्ट में पेशी। 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पेश किया गया है। बबीता को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस ने बबीता से पूछताछ की है। जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल से बबीता जुड़ी हुई है और अब कोर्ट में पेशी की गई है। 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल बबीता को पेश किया गया है। 7 दिन रिमांड पर रखा गया था और अब पेशी हुई है। विशेष कोर्ट में बबीता को पेश किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां ये स्लीपर सेल, जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया गया और अब इसको ले जाते हुए, कोर्ट से ले जाते हुए एटीएस के द्वारा जो है वो पूछताछ की जा रही थी। रिमांड पर लिया गया था। 7 दिन जो पूछताछ है वो की गई और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद, पेशी के बाद अब दोबारा से बबीता को ले जाया जा रहा है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़ी बबीता की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। पेशी के बाद अब वहां से रवाना होते हुए 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पेश किया गया है। कोर्ट में पेश किया गया बबीता को। एटीएस ने बबीता से पूछताछ की है। जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल से बबीता जुड़ी हुई है और अब उससे पूछताछ में कई खुलासे होने की भी संभावना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीर जब जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल को लेकर पहुंचे कोर्ट, उस दौरान की तस्वीर और उसके बाद अब रवाना होते हुए, यानी पेशी कोर्ट में हो चुकी है। जो तमाम दस्तावेज हैं वो एटीएस के द्वारा रखे गए। कितनी रिमांड में पूछताछ हुई है, कितनी बाकी है, क्या पूछताछ और करनी है और क्या रिमांड अवधि बढ़ाई गई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पेशी हुई और अब विशेष कोर्ट में पेशी के बाद रवाना एटीएस बबीता को लेकर हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल से जुड़ी हुई बबीता बताई जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीर जहां बबीता को लेकर पहुंची थी टीम, एटीएस की टीम, और अब वहां से कोर्ट में, विशेष कोर्ट में पेशी की गई। तमाम तथ्य, तमाम दस्तावेज टीम के द्वारा रखे गए, एटीएस के द्वारा रखे गए और अब यहां से रवाना हुई है एटीएस की टीम, क्योंकि कई जो जानकारियां हैं अब वो जुटाई जाएंगी। और ना सिर्फ बबीता, क्या और भी स्लीपर सेल इस वक्त मौजूद हैं और बबीता क्या और जो स्लीपर सेल हैं उनको जानती हैं। ये तमाम चीज़ें बबीता से पूछताछ की गई है और आगे भी हो सकता है कि ये पूछताछ जारी रखी जाए। और इसी को लेकर क्या रिमांड बढ़ा दी गई है, कितने दिन की ये अवधि रही है, ये तमाम चीज़ें आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल ये कि बबीता की पेशी कर दी गई है। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, पेशी की गई, अभी क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्या रिमांड अवधि बढ़ाई गई है, क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, बिल्कुल कोर्ट में बबीता उर्फ खदीजा को पेश किया गया है अवकाशकालीन कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने यहां से सीधे उसको जेसी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। इससे पहले 7 दिन की पुलिस रिमांड थी, वो बबीता और खदीजा की दी गई थी। आपको बता दें कि जयपुर के वाटिका क्षेत्र से इस बबीता की, जो कि 37 वर्ष इसकी उम्र इस महिला की, इसको गिरफ्तार किया गया था। लगभग ऐसा बताया गया कि 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अपने पति से अलग वो अपने पिता के घर पे रह रही थी। माताजी, पिताजी और भाई उसके जयपुर के वाटिका स्थित जो घर है वहाँ रहते थे और पिछले काफ़ी समय से ये जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन हैं उनके संपर्क में थी। कुछ टास्क भी इसको दिए गए थे और इसको रेडिकलाइज करके इसके अंदर एक कट्टरता पैदा करके इसका ब्रेन वॉश किया गया था और कुछ जानकारियां राजस्थान से जुड़ी हुई, जयपुर से जुड़ी हुई, ये उनको दे रही थी। अभी देखिए, ये जांच का विषय है कि जिस तरीके से साल 2025 के अंदर
अक्टूबर के अंदर जैश ने एक महिला जो अपनी विंग है उसका गठन किया था और ये जिम्मेदारी दी गई इस पूरी की पूरी महिला विंग को कि आप पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में भारत में इस तरीके की जो महिला स्लीपर सेल है उनको तैयार करेंगे और समय आने पर जैश उनका इस्तेमाल करेगा। वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल जो है वो जैश जो आमतौर पे आतंकी संगठन करते हैं वैसा हो सकता है। पूछताछ में ये सामने निकल के आया था कि जैश के ही एक जो हैंडलर होता है उसके ये संपर्क में थी, उसके इशारे पे काम करती थी। यहाँ तक ये भी बताया गया कि इसने ऑनलाइन कुछ कलमा पढ़ना भी इसको बताया गया। इस जो ब्रेन वॉश किया गया, इसके अंदर जो कट्टरता पैदा की गई उसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर जो है वो इसके मोबाइल से मिला है। अलग अलग ऐसे कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे जो कि चैट्स में सामने निकल के आए हैं जो बेहद सेंसिटिव थे, जिसमें से एक धोखेबाज दुनिया ऐसा जिक्र सामने निकल के आया है कि धोखेबाज दुनिया के नाम से इस तरीके का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें इस तरीके की चैट्स लगातार होती थी। बहरहाल आज 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद में उसको एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सीधे उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। ये तय मान के चलिए कि ये पूरा के पूरा मामला बेहद सेंसिटिव है, क्योंकि समय समय पर देश की जो इंटेलिजेंस है, केंद्रीय इंटेलिजेंस टीमें हैं, वो लगातार इस तरीके के जो इनपुट हैं वो स्टेट टीम्स को साझा करते हैं। इसी तरह का जो इनपुट था वो साझा किया गया था राजस्थान एटीएस के साथ में। इस इनपुट को डेवलप किया गया राजस्थान एटीएस की तरफ से, तब जाके बबीता उर्फ खदीजा जो है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हमने परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश की थी बबीता की, क्या उनको पता था, नहीं पता था, घर में इस तरीके से वो चैट्स करती थी, इस तरीके के ग्रुप से जुड़ी हुई थी, क्या उसकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कुछ उसके पर्सनैलिटी पे कोई असर दिखाई दिया। क्योंकि उसके पिता ने बहुत साफ साफ कहा कि हमें ऐसे बच्चों की कतई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जो कि देश के खिलाफ हो, ऐसे बच्चों को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये खुद बबीता के जो पिता हैं उन्होंने इस बात को हमसे कहा था। हालांकि कैमरे पे आके उन्होंने इस बात को नहीं कहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने हमसे बातचीत की। बहरहाल इस पूरे मामले में एटीएस के जो जांच अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। मामला बेहद सेंसिटिव है। जाहिर है ये संभवतः राजस्थान तक का ही मामला नहीं है। संभावित तौर पे अगर ये ठीक उसी तरीके के पैटर्न पे चल रहा था कि जैश के इस तरीके के हैंडलर्स को टास्क दिए गए थे, महिला स्लीपर सेल जो है वो क्रिएट करने हैं, उस तरीके से तैयार करने हैं, उनके अंदर उनको ब्रेन वॉश करके उनके अंदर कट्टरता पैदा करनी है, उनको रेडिकुलाइज करके, तो जाहिर है ये ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी इस तरीके के जो संभावित प्रयास हैं वो किए गए हों। राजस्थान एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क को और इस पूरी साजिश को बहरहाल बेनकाब किया है और आज कोर्ट में पेशी के बाद में बबीता और खदीजा को जेल भेजा गया है। ठीक है आशुतोष, ये जो जानकारी है फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पूछताछ की गई थी और बहुत सारी पूछताछ की गई, लेकिन क्या जो ये 7 दिन के रिमांड पर लिया गया आशुतोष, क्या उसमें ये भी सामने आया था कि ये लिंक और कहीं कहीं भी जुड़े हुए थे, यानी कि क्या और भी बहुत सारे स्लीपर सेल थे या कोई और महिला स्लीपर सेल भी कनेक्टेड थी बबीता से, ऐसी कोई जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, क्योंकि ये बबीता का जब मोबाइल रिकवर किया गया तो उसमें बहुत सेंसिटिव जानकारियाँ मिली थी। मोबाइल को एफएसएल में भेजना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनक्रिप्टेड चीज़ें थी जिनको डिलीट कर दिया गया था। यानी कि ये भी आदेश मिलता था कि बातचीत करने के बाद में, किसी तरह की जानकारी साझा करने के बाद में एक तरफ से उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ये बबीता को संभावित तौर पर टास्क दिए जाते थे। तो मोबाइल से वो तमाम जानकारियाँ रिकवर करना, ये सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क में आई थी। सोशल मीडिया के कुछ पेजेस थे जैश के, उनके संपर्क में आई थी। ये भी जानकारी सामने आई है कि ना सिर्फ जैश बल्कि कुछ और दूसरे भी आतंकी संगठन ऐसे हैं जिनके ये संपर्क में थी। अब वो आतंकी संगठन कौन कौन से हैं, क्या बबीता को कुछ ऐसा टास्क भी मिला था कि वो अपने डाउनलाइन यानी कि अपने से नीचे कुछ और भी महिलाओं को जोड़े? क्या ये कनेक्शन वही कनेक्शन है जिस महिला विंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि जैश ने साल 2025 में तैयार किया था? कहीं लगातार उनके संपर्क में तो नहीं थी। कुछ ऐसे आतंकियों के नाम सामने आए हैं जो कि पूर्व में देश स्तर पे ग्लोबली बड़ी चर्चाओं में रहे हैं, वो इसके संपर्क में हो सकते हैं। ठीक है, अब वो तमाम चीज़ों खंगाला भी जाएगा और इस पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम भी कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष।